आइए क्लास 11th वेक्टर का ज्ञान आज आपको फिनिश करता हूं मैं आपका पैरेललोग्राम लॉ और द ट्रायंगुलर लॉ। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द पार्ट इज दैट कि जब भी कभी ट्रायंगुलर लॉ आएगा तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको समझाया गया था मेरे बच्चों कि ट्रायंगुलर लॉ के टाइम पर जो एक वेक्टर लोगे, जो भी कभी एक वेक्टर लोगे, वो एक वेक्टर जो भी लोगे उसके साथ जब दूसरा वेक्टर को कनेक्ट करोगे तो हमेशा ध्यान में रखोगे ट्रायंगुलर लॉ के टाइम पे जो भी वेक्टर लोगे तो ए वेक्टर का अगर हेड ले रहे तो दूसरा वेक्टर टेल लोगे और उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकलेगा विथ थीटा एंगल। ये उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता था यूं करके, उसमें 90 डिग्री लगता था, जो कि हम लोग ने नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट करके मैंने दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, सॉल्व करके दिखा था। सेम टू सेम मेथड आपको मैं समझाने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ के कंसेप्ट में। इसमें क्या करना है आपको ध्यान समझिएगा, पैरेललोग्राम के लॉ के टाइम के हिसाब से आपको समझाया गया। तो जब ए वेक्टर लेते हो उसमें जब दूसरा वेक्टर लोगे उस दूसरा वेक्टर हमेशा टेल को के साथ टेल ज्वाइंट किया जाता है। पैरेललोग्राम लॉ में इस बात को ध्यान में रखिएगा, टेल के साथ टेल ज्वाइंट होता है और ट्रायंगुलर लॉ में हमेशा हेड के साथ टेल ज्वाइंट होता है। भूलिएगा नहीं इस बात को, बस गड़बड़ हो जाएगा। यू आर एबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ द वेक्टर बट यू आर नो राइट्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखना। जैसे तुमने पैरेललोग्राम को सॉल्व करना शुरू करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच से निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा, इनको जोड़ दोगे जैसे दोगे लुक लाइक एज अ पैरेललोग्राम, जैसे ये बनेगा बी, ठीक है। जैसे ये बी दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों को मजा आने लग जाएगा। जैसे ये दिखेगा बी, उसके बाद आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। जैसे इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे इस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपकी बात समझ में आने लग जाएगी। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है और यहाँ से फिर नाम रखना शुरू कर दोगे, कुछ भी नाम रख लो, पी क्यू आर करके नाम रख लो। फिर आपको पता है डेरिवेशन करना कैसे है। डेरिवेशन करने के टाइम पे पी क्यू आर में से पी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे राइट एंगल ट्रायंगल में। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद फिर से हूबहू सेम टू सेम रिजॉल्व करना शुरू करोगे, फिर से रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही। एग्जाम में स्कूल में इतना ही करके आना, फुल मार्क्स आपको नहीं मिला तो फिर बात कर लेना आकर के मुझसे, ठीक है। इस बिहाफ पर हम लोग एक बात और ध्यान में समझेंगे कि कभी भी दोनों में से किसी में भी डायरेक्शन पूछा जाए तो टेन थीटा लगा देना। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस होता है। कोई भी देखना, तुम राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए थे, क्या यूज किए थे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए थे। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी कभी थीटा निकालना होता है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस बात को भूलिएगा नहीं। यहाँ तक तुम्हें समझा दिया। दैट इज एनफ फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे इन क्लास।